वेलकम बैक। और किचन में हम मौजूद हैं, शेफ़ अली अब्बास हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और रेसिपीज़ भी इससे पहले भी हमारे आने से पहले भी बड़ी सारी तैयारियां हो रही होती हैं, किसी तैयारियां दिन हो वो रही भी होती है, दिखानी बिल्कुल चाहिए आपको जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है वो बीफ बर्गर कर रहे हैं। हर किसी को बीफ बर्गर हाँ, पसंद अक्सर होता है, लोगों को बच्चे हों पसंद है। बड़े हों। हाँ, और आप घर में भी बना सकते हैं, कोई इतना उसकी हार्ड एंड फास्ट कोई लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं होती, बहुत ईजी होती है। और बीफ मिन्स हमारे पास है, आप कीमा ले सकते हैं, कीमा यानी मुकद्दम का पार्ट भी ले सकते हैं, अंडर कट भी ले सकते हैं, प्राइम कट्स में से भी ले सकते हैं और उससे भी ले सकते हैं। अच्छा जितना वैसे कोई। अच्छा आप हाँ, एक्सपेंसिव कट लेंगे उतना वो जूसी और टेंडर होगा अच्छा आपका। सही। तो आप क्या इसका प्रेफर करते हैं वैसे? हम ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स के अंदर ये कोशिश करते हैं कि अंडर कट से अच्छा बनाएं। बनाया जाए, तो सही है। सही है। अब मिन्स इसको। हमारे पास है तकरीबन हाफ के जी के करीब हमारे पास हाँ, मिन्स है। इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रहा हूँ चिकन पाउडर। चिकन अच्छा। पाउडर तकरीबन 2 अच्छा, टीस्पून के चिकन करीब है। पाउडर इसमें भी डल सकता चिकन है? पाउडर एज एन सॉल्ट और ऑल्टरनेट ऑफ सॉल्ट भी यूज़ होता है, थोड़ा सा अच्छा इनहेंस फ्लेवर करता है, अच्छा, इसलिए भी यानी यूज़ किया बीफ भी जाता होगा तो बीफ है। का कोई फ्लेवर इशू नहीं। एनहांस होगा हाँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। सॉल्ट इसमें हस्बे जायका मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके। कुटी हुई मिर्च, क्योंकि हम थोड़ा सा अपना देसी टच भी रखते हैं इसमें। ये कुटी हुई मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। वाइट पेपर है मेरे पास, वाइट पेपर ऐड कर रहा हूँ तकरीबन। सही। वाइट पेपर में 1/4 ठीक है। खाने का चमचा, स्पून अगर मुझे आप दे दें। बिल्कुल। जी, और मैं आपको दो दो स्पून। दो स्पून जी देती हूँ कि थैंक यू। देखिए आपको कौन सा सूट कर रहा है। मस्टर्ड पेस्ट मैं तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इतने मिक्सचर में मस्टर्ड ठीक पेस्ट। है। अक्सर लोग पूछते हैं मस्टर्ड पाउडर यूज़ करें, मैं रेकमेंड करूँगा कि मस्टर्ड पेस्ट यूज़ किया अच्छा जाए। ठीक है। अच्छा, अंडे हैं हमारे पास, मैं अंडे की जर्दी खाली यूज़ कर रहा हूँ। आप अच्छा। पूरा अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं हाँ। जर्दी यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ज़्यादा उसमें बाइंडिंग और अच्छा वो ठीक है। एलिमेंट आ जाए। लेकिन आप पूरा अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में। ब्रेड क्रम अगेन आ गया हमारे पास। ब्रेड क्रम तकरीबन में 3 खाने अक्सर के लोग चमचे ये जो ब्रेड बीफ की क्रम। पैटी बनाते हैं ना, ये सख्त बहुत हो जाती है। आई थिंक वो अंडा नहीं डालते हैं। अंडा नहीं डालते, ब्रेड क्रम हाँ नहीं डालते। और इसके अंदर एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप हाँ। इसमें किडनी फैट यानी कि जो गुर्दे की चर्बी अच्छा होती है वो भी ऐड करें। अच्छा। ये तो हमारे जो कबाब वगैरह जो बनते हैं ट्रेडिशनल, उसके अंदर भी ऐड की जाती है। तो गुर्दे अच्छा, की चर्बी भी आप कीमे में मिक्स कर दें तो वो एक तो एक्स्ट्रा ये गुर्दे की उसमें जो है चर्बी क्या वो अलग से कुछ मिलती है? मतलब कि मिक्स हाँ। करनी होती है कीमे के नहीं, अंदर। लेकिन वैसे जो आप बाय हाँ करते अलग हैं से मिल अलग जाती से है, मिलती जी है जी आप। बिल्कुल ओके मिल जाती है। ठीक है। तो तो इसमें ये। ये है कि आप 200 ग्राम के करीब जो है वो आप 1 केजी अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस कीमा है तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। सही। और इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। अगर आपको थोड़ा सा इशू हो रहा है कि इसमें सॉल्ट और मसाले बराबर हैं या नहीं है, तो थोड़ा सा पीस एक छोटी सी कबाब आप बना के पहले उसको टेस्ट बना कर के लें, हाँ। टेस्ट कर लें। और कोई भी सही। नई रेसिपी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप उसको ओवरनाइट, यानी कि आप रमज़ान है तो एक दिन पहले उसको या रात में आप कर लें तो इसकी एक मैरिनेशन के टेस्ट कर सकते हैं आप। सही। तो बस ये हमने मैरिनेट कर दिया है इसको। जी, वैसे मैरिनेट करके आप आधे घंटे रखें आधे जैसे आप घंटे यूजुअली 1 घंटा कहते हैं। इसको फ्रिज के अंदर हाँ। स्टेन। ऑयल मुझे दीजिएगा प्लीज। ऑयल भी चाहिए जी है जी। थैंक यू। सही। अब हम इसको फ्राई करना शुरू कर बस देंगे इसको बस। फ्राई करना शुरू कर दें। दैट्स सो इजी। आप तो ऐसे लगता है कि बहुत आराम से, बस आपने तो किचन में जब आप हों तो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट में सारे पंद्रह काम हो बीस मिनट सकते हैं। बस सिर्फ प्रिपरेशन होती है चीज़ की, हाँ। खाने की प्रिपरेशन। किचन में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, फ्रेंच वर्ड है मीज़म प्लास। अच्छा मीज़म प्लास कहते हैं कि किसी भी खाने को बनाने से पहले उसकी प्रिपरेशन करना। आप कढ़ाई बना रही हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर कटे हुए हैं, मिर्ची कटी हुई, वो उसका मीज़म प्लास है। जब वो चीज़ें आपके हाथ में होंगी, सामने होंगी, कटी हुई होंगी ना, तो कुकिंग टाइम तो वैसे ही रिड्यूस हो जाता है, हाँ क्योंकि सारी चीज़ें आपने जल्दी जल्दी डाला और बना लिया उसको। तो बस उसकी कटिंग और तैयारी जो होती है वो असल चीज़ हाँ, होती वो है। शुरू में बस सारा टाइम बिल्कुल बिल्कुल कंज्यूमिंग बिल्कुल। होती है, बिल्कुल। और सो सेम इसमें चिकन में अगर चाहें तो आप चिकन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा बीफ बर्गर ज़्यादा टेस्टी होता है एज़ कम्पेयर टू चिकन। चिकन में थोड़ी सी टफनेस आती अच्छा, है। वैसे भी कहते हैं कि जो बर्गर है ना, वेस्ट में तो बर्गर कहते ही बीफ को है, जी बीफ जी। बर्गर। चिकन के तो जो चीज़ें चीज़ें होती हैं उनको सैंडविचेस कहा जाता है, वो लोग वहाँ सैंडविचेस कहते हैं। हम तो जैसे जी चिकन बर्गर भी कहते हैं। आपको कुछ चाहिए?
जो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन क्या चाहिए आप? मुझे प्लेट अगर मिल जाए please। प्लेट चाहिए। मुझे लगा था कि आप कुछ ढूंढ रहे जी। हैं। अब बड़ी वाली Thank you। देती हूँ, आपने जी, इसमें से बना के रखने हैं। ओके जी, थैंक यू। ठीक। और इसको आज हम बना के आपको दिखाएंगे, सो घर में आप ये बना सकते हैं। बिल्कुल इस बना पैटी सकते का इसकी बड़ी ख्वाहिश होती है लोगों को जिनको बीफ का शौक है, या बर्गर तो लोग जो बीफ नहीं भी वैसे खाते ना सालन में, बर्गर अक्सर लोग बीफ का खा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये आप बनाइए, किसी दिन इफ्तारी से बीफ बर्गर की हो। जी, इफ्तारी भी मेरे ख्याल बर्गर में की। हम थोड़ा थोड़ा सा इसको फ्राई भी करने रख देते हैं, सो दैट हमारे पास कुछ फाइनल फॉर्म आए, और बाकी चीज़ें आप करते रहिएगा क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी हो जाती है। इस तरीके से इसको रख दिया। मज़ीद इसमें आप फ्लेवर डालना चाहें तो आप इसमें सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, और तरह की जो चिली सॉसेज आती हैं या स्पाइसी सृराचा सॉस या इस तरह की सॉस भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड कर स्पून सकते हैं। ठीक है, ये लिफ्ट करने के लिए ये रेड वाला स्पून। रेड वाला चाहिए। ओके, थैंक यू। ये बिल्कुल। अब अक्सर लोगों को ये होता है कि वो हमारा कबाब पक रहा है या नहीं पक रहा, तो आप ये देख सकते हैं, अगर करीब से देखें तो इसमें अब इसका कलर ऊपर से चेंज हो रहा है, वाइटनेस आ रही है। ये जितना जितना बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि ये हो रहा है, पक रहा है। हमें बार बार उसको अच्छा बीफ में वो कुछ लोग करने ना की बहुत ज़रूरत फिनिकी नहीं। होते हैं कि पता नहीं अंदर तक कबाब पक जाए और कच्चा ना रह जाए। ये बीफ, क्योंकि चिकन में आपने डाला, आपको पता है पैटी का कि ये इतनी देर में हो जाएगी जी। लेकिन बीफ में ना लोग बहुत देर भी ओवर कुक भी कर देते हैं, उनमें से मैं भी शामिल हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा होता है कि अभी रहता है, अभी रहता है, उसमें जो है फिर वो टफ हो जाता है। हाँ। देखें बीफ जो है वर्ल्ड वाइड वो टेम्परेचर्स पे खाया जाता है, लाइक मीडियम खाते हैं। स्टेक्स की अगर हम बात करें, मीडियम टू वेल डन खाया जाता है। तो बीफ को हम थोड़ा सा अगर कच्चा भी है खाया जा सकता है। पोल्ट्री चिकन कच्ची नहीं होनी चाहिए। अगर चिकन कच्ची है तो वो जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो अच्छा। फूड पॉइजनिंग का बायस बन सकती है। हाँ, लेकिन ये इसीलिए मीट का पूछा भी जाता है। हाँ, हाफ डन, फुल डन। रेड मीट का इशू नहीं होता। ओके। रेड मीट का इशू नहीं होता। ठीक है, जब तक ये कबाब तले जा रहे हैं। अच्छा, कबाब तलने के साथ साथ ये तो अब हमें इसको असेंबल ही करना होगा, लेकिन इसके साथ मुझे तरबूज नजर आ रहा था पहले। तरबूज जो है वो आज हम वाटरमेलन और जामे शीरी का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है। दोनों रेड हैं। वाटरमेलन आज सीजन है, रमज़ान चलने हैं, हम पूरा दिन जो है वो प्यास की और उसकी शिद्दत होती है। वाटरमेलन तो सबसे अच्छा फ्रूट है, और उसके साथ अगर जामे शीरी का कॉम्बिनेशन हो जाए चले तो एक आज ये ट्राई करें। ठीक है, सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बर्गर को असेंबल करके दिखाते हैं, और बाकी भी आपके सामने जामे शीरी का जो बताया जा रहा है शरबत वो बनाते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे नहायत ही जूसी कौन से बर्गर्स? बीफ बर्गर्स हमारे रेडी हो गए हैं, और ये मैं इसके ऊपर सॉस अप्लाई कर रहा हूँ। मार्केट में कोई भी बनी हुई सॉस आप ले सकते हैं, थाउजेंड या इस तरह की दूसरी कोई सॉस वो आप ले सकते हैं, या खुद प्लेन मेयोनीज़ में चिलीज़ ऐड करके, मस्टर्ड ऐड करके, डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, वो आप इसकी सॉस बना सकते आपने हैं। किस तरह की है? मैंने तो इसके अंदर टोमेटो पेस्ट ऐड किया है, मस्टर्ड ऐड किया है, और थोड़ा सा चिली सॉस ऐड किया है। अच्छा, तो ये बन गई ये सॉस मेरी। ठीक है। घर पे आप इस तरीके से बना सकते हैं, वरना आप जो बनी आपको बनाई सूट करे। भी मिलती हैं सॉसेस, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये पैटी हमारी बनी हुई है, जी। इस तरीके से हमने इस पे ये करके स्प्रिंकल कर दिया इसको। आप जी। देख सकते हैं। ठीक है। लोग पूछते हैं कि हमसे राउंड नहीं होती है, राउंड किस तरीके से करें। तो घर में आपके पास जो है वो स्पाइसेस के कंटेनर्स के ढक्कन होते हैं, तो आप उन ढक्कन को ऑयल करके उसमें लगा के और वो कर लीजिए, तो वो बिल्कुल राउंड हो वो बिल्कुल राउंड हो जाता है। इस तरीके से मैंने टमाटो लगा दिया। प्याज चाहें तो प्याज के रिंग लगा सकते हैं। और कॉल भी अगर आप करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, और मोर देन वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं। किचन में तो हम आपसे गप भी लगा सकते हैं, बातें करते करते खाना और अच्छा किकम्बर्स हैं, गरकिन जिसको बोला जाता है। हाँ, और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ से समन बात कर रही हूँ। हाँ समन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समन, आखिर तुम्हारी कॉल आ गई। जी समन। जी आ गई जी जी आ गई। समन, एक काम करो, तुम हमेशा से ड्रेस की फरमाइश करती हो, तुम इस बार ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी एड्रेस की डिटेल्स जो है ना वो मेरी टीम के पास लिखवा दो।
तो जो होगा वो सरप्राइज होगा, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन वन टाइम होगा सरप्राइज, ये याद रखना। जी जी, वन टाइम में ठीक है, वन टाइम ठीक है, में ठीक अपनी है। डिटेल्स आप बता दीजिए। और कोई सवाल आपने पूछना है किचन में? नहीं, आप इतनी अच्छी रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं, सब कुछ समझ आ रही है। मैं तो अक्सर ट्राई करती रहती हूँ इनकी रेसिपी। करती रहती हैं? चलें, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अपनी डिटेल्स लिखवा दीजिएगा। थैंक यू जी। सो अब हम, अच्छा आपने इसमें चीज़ स्प्रिंकल मैंने की है? इसमें जो है वो मोज़रेला चीज़ हाँ। श्रेड की हुई थी, या चेडर चीज़ स्लाइस आपके पास हो वो आप लगा दें। थोड़ा सा मैं उसको ओवन में कर रहा हूँ ताकि इवनली वो अच्छा, मेल्ट अच्छी हो बात जाए। ये है और शेफ़ की कि ये आपको जितने गुर हैं ना वो सिखा रहे हैं, आधी चीज़ें बता के, ये नहीं है कि आधी चीज़ें छुपा लें। जैसे इन्होंने वो गुर्दे की चर्बी का भी जिक्र किया कि वो भी उसके अंदर होती है। सो जी। हाँ जी। अब इसके अंदर मैं आज वाटरमेलन का सीज़न भी है, रमज़ान भी है, और पसंद भी करते हैं लोग वाहिद इफ्तार। फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर 70% इसके अंदर वाटर, 80% वाटर कंटेंट होता है, और हमें ज़रूर ये अपनी डाइट का हिस्सा रखना चाहिए, स्पेशली रमज़ान में। इसके और बीज निकालने की कॉम्बिनेशन ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। इशू नहीं होता उससे? एडिबल ठीक होते है। हैं, बीज तो खाए जाते हैं ठीक है। इसके। आपने लिया, और जामे शीरी ओह, जो कि हमारा रौनक रमज़ान है, उसको जी। हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन मैं 2 से 3, थोड़ा सा एक्स्ट्रा शुगर हाँ, उसमें आ जाएगी, और लाल टेक्सचर उसका जो है वो अच्छा कायम इनहेंस रहेगा, हो हाँ। जाएगा इस तरीके तो से। ये आप अंदाजे और से डाल लें, ऐसा भी ना पानी- करिएगा कि ऐसे लगे कि बस। पानी में थोड़ा सा हाँ, एज पर नीड डाल रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा आइस सा। आप इसके साथ डाल सकते हैं, क्रश आइस डाल के इसको जो है वो ब्लेंड करना है। राइट, देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा बनता है। बस अगर वो मिक्स नहीं हो रहा हो तो और उसके अंदर हम पानी ये ऐड डिपेंड कर करता लेंगे। है कि आपके पास बिल्कुल। कौन सी मशीन है और आपके पास कौन सा तरीका है, उस हिसाब से आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। बिल्कुल। हाँ जी। राइट, डन हो और गया ये भाई। डन हो गया, और सिंपल। ये करके देखिए आप लोग। आई थिंक ये एक तरफ। इस तरह। आपको पता चल गया होगा हम लोग कितने किचन से यूज्ड हुए। बिल्कुल। भाई इसका जवाब ये है, सवाल भी मैंने किया, जवाब ये है कि सब अपने किचन में यूज्ड होते हैं। हाँ, लेकिन दूसरे किचन में जाके करना ये लेकिन अब ये आपका भी ये किचन है एक्स्ट्रा भाई। स्किल्स होते हैं। हाँ, ये आपका भी किचन है। 30 दिन आपने इसी किचन में जो है वो हमें रेसिपीज सिखानी है, जी, और जी। हमने तो सिर्फ बातें बनानी है, तो हम वहीं तक ही रहेंगे जी। ये इस तरीके से इसमें चीज़ मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। नाइस, और- ओके, और तैयार हो ये गए हमने- जी बीफ बर्गर। और उसके साथ ये हमारा जो आज तरबूज का शरबत, लेकिन तरबूज का डिफरेंट जो तरीके से शरबत है, जामे शीरी के साथ है। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी यमी और सीम्स। थोड़ा सा सलाद पत्ता हम ये हटा दें क्या यहाँ से, ये आपको बॉदर कर रहा है थे? हम यहाँ पे इस तरीके से जी। इसको डाल देंगे। और ये हमारी रेसिपी रेसिपी तैयार हो आज की चुकी तैयार है। हो गई है, बीफ बर्गर और वाटरमेलन जामे वाह। शीरी आज का। वाह, और इतने drink है। कम टाइम में इतनी जल्दी जल्दी आपको ये चीज़ें बन जाती हैं, तो आप घर में भी ये कर सकते हैं। बस मैनेजमेंट होनी चाहिए, पहले से सारी चीज़ें आप करके मीज़म रखें। प्लास जो हम हाँ, जिक्र कर रहे थे वो हम अगर हमने वर्ड किया हुआ अगेन, होगा। वर्ड क्या है ये? मीज़म प्लास, मीज़न प्लास। MISE हाँ, PLACE फ्रेंच वर्ड है। ठीक है। मीज़म प्लास किसी भी फूड प्रिपरेशन को, काम को करने से Preparation पहले की। उसकी तैयारी करके रखना। वो अगर आपके पास तैयारी है तो कुकिंग जो है वो टाइम रिड्यूस हो जाता है आपका। हाँ, टाइम आपका कम हो जाता है। अच्छा, वैसे क्या आपकी इन तमाम रेसिपी में किसी दिन कोई वो खाने भी हैं देसी वाले, या हम जो है वो जल्दी वाले? और हम जल्दी वाले वैसे कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम देसी को भी वैसे हमारे ऐड यहाँ, कर क्योंकि देंगे। इस पूरी प्रोग्रामिंग में एक और किचन भी है, तो आई थिंक वो उस तरह से आपस में डिवाइड किया है Divide कि किया हुआ है। कौन क्या किस तरह बनाएगा। लेकिन ये है कि ये वाली चीज़ें मुझे तो बहुत इंटरेस्ट करती हैं, और जिनके घरों में बच्चे होते हैं उनको भी बहुत इंटरेस्ट करती हैं। तो रोज़ाना का वो शरबत जो है उसमें भी कोई ना कोई चेंज कोई होना ना कोई चाहिए। इनोवेशन होती है, हाँ। जिसमें हम करशी को यूज़ कर रहे होते हैं, जामे जामे शीरी शीरी को यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल। जी। और कोई ना कोई हमारे पास बर्गर में और बाकी बर्गर चीज़ों में भी है। आज की कोई टिप देना चाहेंगे आप बर्गर्स के हवाले से? कोई टिप दे दें, वैसे तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। बर्गर के हवाले से कि
बर्गर की वेरिएशन है, आपके हाथ में है, जैसा कि मैंने बताया, चीज़ विदाउट चीज़ आप खा सकते हैं। हमने इसके कोई अंदर गलती जो पिकल्स और करते वो हो चीज़ जल्दी से, कोई गलती? बहुत हाई फ्लेम के ऊपर जो है वो कुकिंग ना करें, थोड़ा सा स्लो हीट के ऊपर अपनी जो कबाब की पैटीज़ हैं उनको आप कुक करें और उनको पकने दें। जल्दी नहीं करें, जल्दी जल्दी उसको फ्लिप नहीं करें, टर्न नहीं करें, उसको आराम आराम से उसको पकने दें, सही। चूल्हे को काम करने दें तो हो तो जाता है। अच्छा हो बहुत जाएगा। ज़्यादा हाई फ्लेम पे लोग फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अक्सर कंप्लेन करते हैं कि खाना जल रहा है या हाँ। हो रहा है। तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया Thank शेफ़ you. अली अब्बास, आप Thank हमारे you. साथ मौजूद रहे। एंड अगेन फैबुलस रेसिपी जो हमने यहाँ पर मुकम्मल कर ली। इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।